राहुल गांधी के द्वारा पिछले हफ्ते में अमेरिका की यात्रा की गई थी। यात्रा के दौरान कुछ काम ऐसे किए गए जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हुई। आइए जानते हैं इसके बारे में। याद किया था। ये सब दरबारियों का कमाल है। वो जो लिख के देते हैं वो वहां जाके उस स्क्रिप्ट के ऊपर काम होता है और इसको आप गलती मत समझिए। देखिए, इसके पीछे बड़ी सोच है। जैसे वहां पे सैम पित्रोडा आप जानते हैं, और आपको मालूम है 2019 में उन्होंने कहा था जो हुआ सो हुआ, वो भी एक स्टेटमेंट उन्हीं का था। फिर 2024 में भी उन्होंने कई स्टेटमेंट दिए जिस प्रकार से बोले देश में ये चाइनीज ही है, फिर उनको हटाया गया, वापस उनको लाया गया। यूएस में जो भी मीटिंग्स होती है उसका पूरा कोऑर्डिनेशन सैम पित्रोडा और उनकी टीम जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस है वो करते हैं। किसको मिलना है, कब मिलना है, क्या बोलना है, सब कुछ। तो ये मत समझिए कि ये गलती हो गई या ऐसे ही निकल गया। इसके पीछे जो मैं मानसिकता की बात करता हूँ हमेशा से, जैसे उमर इल्हान को मिलना, आप ये समझ रहे हैं कि कोई एलओपी को कोई मिलने आएगा, उसका लिस्ट नहीं बनता होगा, सही बात है। उसका बैकग्राउंड नहीं चेक होता होगा, उसने क्या कहा। और पहले भी आपने देखी ये सब कंट्रोवर्सी हुई है जब राहुल गांधी किसी को मिले हैं। तो आप ये मत समझिए कि ऐसे ही हुआ है। उसमें एक मैसेजिंग देने की बात है कि अगर इल्हान उमर को मिलते हैं, उन्होंने हमेशा यहाँ पे माइनॉरिटी के एट्रोसिटी या सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ बातें की हैं। पीओके में जाके इमरान खान को मिले, उस व्यक्ति को मिलना आप उसको गलती नहीं कह सकते। जानबूझकर उनका सिलेक्शन हुआ था कि इनसे मिलेंगे, 100% उनको पता था कि इस पर विवाद होगा। एक मैसेज देने की बात है, जो तुष्टीकरण। मैं इतने साल रहा, देखिए आपके शो पे मैं हमेशा बेबाकी से बात करता हूँ, ईमानदारी से उस पार्टी के लिए काम किया। कभी भी कोई आदमी जब छोड़ता है इतने साल, उसके पीछे बहुत बड़े रीजन होते हैं। छोटे रीजन के कारण कोई लालच से नहीं छोड़ता है। जब आप मालूम है कि जो मुख्य विचारधारा थी कांग्रेस पार्टी की, कि नहीं चलो आप बोलते हैं कि सरदर्द संभाव की बात करते हैं, या मे बी लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट या लेफ्ट टू सेंटर, जो भी बोलते हैं, आप उसको पूरी तरह से करके आप लेफ्टिस्ट हो गए। आपकी हर चीज में ये होता है कि नहीं किस प्रकार से तुष्टीकरण करे, कोई नाराज ना हो जाए। ये जो मानसिकता है, किसी को अच्छा लगाना है, ये मानसिकता मैं सालों से इसमें देख रहा हूं। और उसके पीछे वही लोग जो हैं, जो मैंने आपको एडवाइजर के तौर पे, यही उनकी एडवाइस है। मुझे एक चीज बताइए, और एक वाकया जो हम लोग यहाँ पे याद रखना चाहिए, कि एक टीवी चैनल के पत्रकार, हाँ। जिनको रोका गया कि भाई आप बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर हुआ उसके ऊपर आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं, क्यों? अगर गाजा में जो हुआ गलत था, उसके ऊपर आपने ट्वीट किया, बाकायदा आपने कहा कि ये मानव अधिकार हनन की बातें नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या चीज देखती है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, उसके आप खिलाफ मत बोलिए। ये भी कोई, ये जब तक ये चीज सोच के आप नहीं कर सकते स्ट्रेटेजी। एक एक करके रोहन जी बात करता हूँ। जैसे आपने कहा राहुल गांधी ने वहां जो किया है, जिससे भी मिले, सब स्क्रिप्टेड था, 100% डिसाइडेड था, इट इज प्लान। अच्छा, इट इज नॉट अ मिस्टेक। चलिए इल्हान उमर वाली बात कर लेते हैं। Exactly. जो आदमी, जो महिला कहती है कि पीओके कश्मीर पाकिस्तान का होना चाहिए, जो भारत सरकार के खिलाफ रेजोल्यूशन लाने की बात करती है, उससे मिलकर राहुल गांधी को क्या फायदा है? मैं आपको वही कह रहा हूं। देखिए मैसेज क्या है। इल्हान उमर, आप हम देखते हैं कि देश के खिलाफ है, बिल्कुल है। वो क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी अधिकार के साथ में है। देखिए दोनों वही चीज है, वो मान के चल रहे हैं। अच्छा हाँ, Exactly. मेरे साथ ये दिखेगी, ये पाकिस्तान की बात करती है तो देश का मुसलमान खुश हो जाएगा। नहीं, वहां पे उसने बोला कि नहीं मुसलमानों के अधिकारों की बात की, इसलिए देश का मुसलमान खुश हो जाएगा। अब उसको उस प्रोसेस में ये नहीं देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई थी या पीओके में खड़ी। ये जो डिवाइडिंग लाइन है, सिखों पे जो बोल गए, उसके में भी वही है। उसमें भी डिवाइड एंड रूल की बात है, किस प्रकार से जो हिंदू है सिख में अंदर गैप क्रिएट किया जाए। आज सिखों की जो बात की, आप पूरा देश जानता है कि ये चीज जो हकीकत नहीं, पर एक एग्जाम्पल देने की बात की, नहीं माइनॉरिटीज में सिर्फ मुसलमानों का नाम लेंगे तो ऐसा होगा, तो सिख का एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने। वहां पे भी उनको डिवाइड तो करना ही था, पर वहां पे वो फंस गए जब पन्नू ने बोल दिया कि नहीं हम जो इनकी स्टेटमेंट के साथ में इतनी बड़ी देश के खिलाफ। तो जब पन्नू ने बोल दिया सर, तो पन्नू तो भारत का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। Exactly. तो उससे तो डिसोन करते खुद को कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं। एग्जैक्टली कुछ तो स्टेटमेंट देते कि नहीं ये जो बोल रहा है हम इसके साथ नहीं, कि हमारा बोलने का ही एक्सप्लेनेशन तो बनता है, क्योंकि वो एलओपी है। देखिए कल तक एक पार्टी के नेता के तौर पे जा रहे थे, शायद कोई बोल जाए तो शायद आपका मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है, बट एलओपी होने के बाद में इस स्टेटमेंट का अगर कोई टेररिस्ट मिसयूज करता है और उस पर भी खामोशी होती है, तो ये तो देश कौन लिख रहा है राहुल गांधी की स्क्रिप्ट? वही पुराने लोग हैं, दरबारी, वही बदले नहीं अभी तक, वही लोग लिख रहे हैं। बाहर वो लिखते हैं, इंडिया में वो लिखते हैं। दोनों की स्क्रिप्ट का जो एजेंडा है वो एक ही है, लेफ्टिस्ट। जयराम जयराम राजा राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस पे तो कोई शक नहीं ना कि राहुल गांधी की चढ़ती कला वाली बात थी। राहुल गांधी का ग्राफ ऊपर जा रहा था। वाकई में इन 3 दिनों ने इतना डैमेज कर दिया उनको कि अब लोगों में लोग देखने लगे भी नहीं यार, ये तो यार सीधे सीधे नजर आ रहा है गलत कह रहे हैं राहुल गांधी जो कह रहे हैं। देखिए सरोज जी, ऐसा है 2024 लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आया, तो बहुत से लोगों को लग रहा था कि राहुल गांधी हैज अराइव्ड फाइनली। हाँ फाइनली, तो खुशी की लहर थी, खासतौर से एक इकोसिस्टम में, कि आखिरकार जो है उनको लग रहा था कि मोदी को गिरा दिया। हाँ, ये भावना राहुल गांधी ने मोदी को रोक दिया। हाँ, 99 सीट लेकर हम जीत गए,
240 वाला हार गया, ये नैरेटिव बनाया गया। मेरी समझ में उस समय भी मुझे लग रहा था, आज मैं बिल्कुल एकदम उस पर जो है पक्के तौर पर कायम हूं कि ये बाढ़ का पानी था। एक झूठ का नैरेटिव आपने खड़ा किया तो झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन गिरने में समय लगता है, तो समय लगा, वो झूठ गिर गया। दूसरी बात जो रोहन जी ने कही कि लेफ्टिस्ट एजेंडा है, देखिए लेफ्टिस्ट एजेंडा तो 2004 से शुरू हो गया था, जब एनएसी बना तो वो लेफ्ट का ही एजेंडा था। मैं तो उससे आगे की बात करना चाहता हूं। मुझे राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद, खासतौर से उन्होंने सिखों के बारे में जो बोला और जिस तरह से पन्नू ने उनका समर्थन किया और उनका कोई जो है जवाब नहीं आया या कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, पार्टी की ओर से नहीं आया कि नहीं भाई हमारा पन्नू से कोई लेना देना नहीं है, वो भारत सरकार ने उसको आतंकवादी घोषित कर रखा है, हम उसके साथ कैसे खड़े हो सकते? बिल्कुल ठीक, आना चाहिए। तो सिखों का इश्यू हमारे लिए, हमारे दिल के करीब है, लेकिन हम पन्नून के साथ नहीं है। तो 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने कॉल दी थी डायरेक्ट एक्शन की। उससे पहले जो बयान था जिन्ना का, वो हम सब लोगों को याद रखना चाहिए। देखिए, इतिहास को जो भूलते हैं वो इतिहास के कूड़ेदान में जाने के लिए अपशब्द होते हैं। जिन्ना ने कहा, आई वॉन्ट आइदर डिवाइडेड इंडिया और डिस्ट्रॉयड इंडिया। मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूं, और गलत हो जाऊं तो बहुत अच्छी बात होगी, मुझे ही सबसे ज्यादा खुशी होगी। राहुल गांधी उसी रास्ते पर चल रहे हैं कि हमको सत्ता हासिल करनी है एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। डिवाइड करके मिले, यूनाइट करके मिले, डिस्ट्रॉय करके मिले, जैसे भी मिले, मिलनी चाहिए। अब ये बातें छोड़ दीजिए, केवल उनकी चीन को लेकर आप उनका स्टैंड देखिए, क्या कंसिस्टेंसी है। कोई मौका नहीं छोड़ते चीन की तारीफ करने का। अब आप देखिए, एलओपी है, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, अब तो विपक्ष के सबसे बड़े नेता है। एक छोटी सी बात, छोटी सी जानकारी जो गूगल करके आप बात कर रहे हैं, इतनी देर में आप निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा चीन में बेरोजगारी घट रही है, भारत में बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि पिछले 3 साल से लगातार चीन में बेरोजगारी बढ़ रही है और भारत में कम हो रही है। ये नहीं कहा वर्ल्ड बैंक ने, या कोई सरकार भी दावा नहीं कर सकती कि बेरोजगारी खत्म हो गई है। बेरोजगारी तो है ही, बात होती है उसके बढ़ने या घटने की दर की। जैसे महंगाई खत्म नहीं होती है, महंगाई हमेशा रहेगी। सवाल ये होता है कि सरकार उसके बढ़ने की दर पर लगाम लगाने में सफल है या नहीं है। तो उससे सरकार के का जो कामकाज है उसका आकलन होता है। उसके अलावा आप देखिए, चीन के को लेकर वो चीन ने कितने हजार मुसलमानों को जबरन जो है उनके साथ क्या क्या नहीं किया, धर्म परिवर्तन कराया। वो तो गजब है, दुनिया का कोई मुस्लिम मुल्क भी नहीं बोलता उस पे, पाकिस्तान भी नहीं कोई बोलता। नहीं बोलता है। तो दूसरे लोग डर के मारे नहीं बोलते हैं, राहुल गांधी को क्या डर है? और उस घटना को फिर से याद कीजिए, जब डोकलाम का मामला चल रहा था, ये रात को गए थे अंधेरे में मिलने चीनी एम्बेसडर से। लेकिन ये बात मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उसके अगले दिन जो हुआ वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने डिनाई किया, कांग्रेस पार्टी ने डिनाई किया, चीनी एम्बेसी ने उसको कंफर्म किया। तो अब आप सोचिए, अगर इस तरह से सोचना शुरू करें, अगर हम मान लें कि चीन के हिसाब से राहुल गांधी उनका एक एसेट है, तो आप अपने एसेट को क्यों एक्सपोज कर रहे हैं? ये सवाल भी मन में आता है। तो चीन का बड़ा स्पष्ट है कि भाई हमारी मदद चाहते हो तो खुल के आओ। तो मुझे जो है यानी जैल सिंह का जियाउल हक को कही गई एक बात याद आती है, ऐ कि में हो सकता है कि जनानी घूंघट भी काढ़े और आंख भी मारे। तो ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। नहीं, अब आप बीजेपी वाले भी कह रहे हैं राहुल गांधी जिन्ना की राह पर हैं, भी सर ने भी कहा। भाई राहुल गांधी की स्टेटमेंट को कैसे देखा जाए? मतलब चूक हो गई, मुंह से निकल गया, हो गया आवेश में आकर के या जोश में आकर के हो गया। वो कह रहे हैं नहीं, सबको एक एक चीज स्क्रिप्टेड है। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता कि जोश में
कुछ ऐसा बोल गए, ऐसा जोश वाला तो कोई मीटिंग थी नहीं वहाँ कि सभा हो, लाखों लोग हों, भीड़ तालियां बजा रही हो और राहुल गांधी ने जोश में आके कुछ कह दिया। ये तो बड़ी छोटी सी गैदरिंग थी और क्यूरेटेड गैदरिंग जिसको कहते हैं वो थी। लोग ऐसे बैठाए गए थे जो सवाल करें, मतलब ये सब कुछ सेट था मामला। ऐसे में अच्छा, एक जो बात अभी आप लोग कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि एक अंतरधारा चल रही है, मुस्लिम, सिख, पन्नू, तो चीन, तो ये सब मिलके देखेंगे तो एक सर्कल बनता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं या राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं वो, पर जो उनकी राजनीति है उसका लाभ इस देश के विरोधी उठा ले जा रहे हैं। जैसे पन्नू ने उठा लिया, वो तो राष्ट्र विरोधी है, उसमें किसी को कोई दो राय नहीं, कांग्रेस भी उसको राष्ट्र विरोधी ही मानती है। तो क्या एलओपी को, जो एक संवैधानिक पद नहीं है लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण पद है, पर रहते हुए नेता को इस प्रकार के बयानों से बचना नहीं चाहिए?